हाँ बेटा, तुम सबके पास एक फ्रंट जो मेरा ये आ रहा है, इसके सामने तुम्हारे पास एक वीडियो ऑडियो ऑन करने का ऑप्शन आ रहा होगा। अपना ऑडियो ऑन करो, देखिए किस किस का ऑडियो ऑन हो रहा है। सबके मैं नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ। अब जिनका ऑन हो जाए वो सही है, नहीं तो फिर देखते हैं कोई ऑप्शन। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की फिजिक्स। जिसको भी डाउट हो अपना मैसेज छोड़ देना मेरे को। देखो 11th क्लास इम्पोर्टेंट होती है और बहुत सारी चीजें हैं। फिजिक्स जो है वो साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बायो का कोई है भी या सारे मैथ्स की ही है? कोई बायो का है? चलो सब मैथ्स की दिखते हैं। देखो, साइंस की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स। और फिजिक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है पीसीएम के वालों के लिए। फिजिक्स समझ में आ गई तो ये मान लेना कि साइंस समझ में आ गई। और फिजिक्स को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। ऐसा बोलते हैं कि बच्चे से बोलते हैं कि 2 महीने तक फिजिक्स में हवा भी नहीं लगती है, यानी बिल्कुल भी समझ नहीं आती 2 महीने तक। बट तुम थोड़ी मेहनत कोशिश करना, 3 क्लास के अंदर तुम्हें फिजिक्स समझ में आने लग जाए। और मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है? देखो, फिजिक्स फिजिक्स है क्या? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है। फिजिक्स किसकी ब्रांच है? ये साइंस की ब्रांच है। अब साइंस की ब्रांच तो है फिजिक्स, लेकिन क्या करती है? ये डील करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कई जगह नेचुरल फिनोमिना लिखा होता है, तो नेचर में कभी कभी ओनली नेचर में भी अपन कौन सी लेते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी फिजिक्स जो है वो साइंस की एक ब्रांच है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे काम करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे काम करती है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या समझे? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब जैसे अपने पास ऑटोमोबाइल्स है, साइकिल्स है, बसेज है, इन सब के व्हील गोल क्यों बनाए गए? फिजिकल है। गोल क्यों बनाए गए? चेयर क्यों बनाई गई? फैन गोल क्यों बनाया गया था? ठीक है। तो जितने भी लॉजिक है फिजिकली, तेरे निकलने वाले यार जी ऐसा मत। अरे तो इसका तो तेज निकल। अरे यार क्यों ले रही है? पीछे वाला ले रही हूँ। 2 मिनट पेन दे देगा, 2 मिनट का ही काम किया। हाँ भी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो होता है उस पर डिपेंड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये मार्कर ऐसा ही क्यों बनाया गया, इसको ऐसा ही क्यों पढ़ करते हैं, फैन गोल क्यों बनाया गया, फैन छत पे क्यों लगता है, ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स है, वो सब अपन इसमें पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तुम डांस वांस करते हो तो डांस की स्टेप्स भी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है, ये भी अपन सीखेंगे 11th क्लास में, ठीक है? तो फिजिक्स की डेफिनेशन लिख लो। लिखो डेफिनेशन। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। It is a branch of science
branch of science which deals with the physical properties with the physical properties of matter, with the physical properties of matter. तो ये अपनी फिजिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब फिजिक्स बहुत टाइप की होती है, ठीक है। अब फिजिक्स में जो अपने पार्टीशन है, देखो फिजिक्स में है मैकेनिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स, ठीक है। रोटेशनल फिजिक्स, बहुत सारे वैरायटीज है फिजिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये तो मैं कुछ ही लिख रहा हूं अभी। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस है अपने पास, ठीक है। इन पूरी ब्रांचेस को अपन 11th और 12th में डिस्कशन करते हैं। अपने जो 11th में जो मेजर पार्ट है वो मैकेनिक्स एंड रोटेशनल मोशन, इसमें आते हैं फ्लूइड्स, आता है वेव्स, ठीक है। ये सब अपने मेन पार्ट है 11th क्लास के। अपना इस बार सिलेबस चेंज हो गया तो अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले। तो वेव्स, मैकेनिक्स, फ्लूइड्स और रोटेशनल। मैकेनिक्स अगर अपन को समझ में आ गई तो पूरी फिजिक्स समझ में आ जाए। मैकेनिक्स थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और यहाँ पे सोचने की क्षमता होनी चाहिए अपने अंदर, ठीक है। तो ये फिजिक्स की मोस्टली कुछ ब्रांचेज है। सही आ रहा है अब बेटा? वीडियो क्वालिटी सही आ रही है? देखो जिनके नहीं आ रही उनकी नेट प्रॉब्लम हो सकती है, एक दो की नहीं आ रही, बाकी सबकी आ रही है मेरे हिसाब से। तो अभी भी नहीं आ रही क्या सबके? आ रही होगी, जब मैं सामने आता हूँ तब नहीं आती होगी। चलो, तो फिजिक्स की अपनी बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारी ब्रांचेस है अपने पास फिजिक्स की, ठीक है। अब और अगर अपन फिजिक्स में बात करें, अभी मिटाया था उनको मैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसको भी। अब देखो फिजिक्स में अपन बेसिक्स, बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं फिजिक्स को समझने के लिए। अपन बेसिक मैथमेटिकल टूल्स से स्टार्ट करेंगे और इसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या नहीं होती है, ठीक है। अब मैं तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सब अपना आंसर देंगे, ठीक है। तुम मार्केट गए, मार्केट जब तुम गए तो तुमने शॉपिंग वॉपिंग करी, ठीक है। अब शॉपिंग करी तुमने तो तुमने लिया 2 किलो तो ले लिए तुमने, 2 kg आलू ले लिए। और घर से फोन आ गया तो तुमने कहा कि भैया दूध भी ले आना, ठीक है। तो 2 किलो तो तुम्हारे पास आलू हो गए और तुम दूध लेके आ रहे हो 2 लीटर। घर
और सिखा के 2 थैली दूध की लिया ना भाई, 2 लीटर दूध लिया ना, ठीक है। तो जब तुम टोटल वजन लेके आ रहे हो, तुमने दूध भी ले लिया और तुमने आलू भी ले लिए, तो बताओ टोटल वेट तुम्हारे पास कितना होगा। आलू 2 किलो और 1-1 लीटर की 2 थैली दूध की, ठीक है। तो बताओ तुम्हारे पास कितना किलो वजन हुआ। मैसेज करो सब आंसर। देखो मैं टोटल वेट नहीं निकाल सकता, मैं क्या नहीं निकाल सकता, टोटल वेट नहीं निकाल सकता। 2 kg प्लस 2 लीटर, मैं कभी भी इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता, इन दोनों को मैं कभी भी ऐड नहीं कर सकता। अब ऐड क्यों नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन की बात है। अब ये ऐड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इन दोनों की जो यूनिट है, जैसे केजी हो गई और इसकी लीटर हो गई, तो ये जो दोनों यूनिट्स हैं वो दोनों यूनिट्स क्या हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो कभी भी अगर आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हो तो आप उनको कभी भी ऐड नहीं करोगे, कभी भी आप उनको ऐड नहीं करोगे। समझ में आ गया। तो सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड होती है, सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी क्या होती है, ऐड होती है। तो कभी भी ऐसा हो जाता आप कभी भी ऐड नहीं करोगे। जैसे मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब यस और नो में आंसर देना, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ क्या, केवल आंसर देना, यस और नो। क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, सभी आंसर दो। नहीं ऐड कर सकता, हर्षित यादव ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, एक मीटर पर सेकेंड है और एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इनको ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। ये कभी भी ऐड नहीं होगी। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है हमेशा, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, कि सेम क्वांटिटी में मैं सेम क्वांटिटी ही ऐड करूंगा, डिफरेंट क्वांटिटीज कभी भी मैं ऐड नहीं करूंगा। समझ में आ गई ये बात। अपनी कॉपी निकालो, उसमें फिजिक्स की डेफिनेशन लिखी होगी, उसके जस्ट नीचे, ठीक है, ऊपर हेडिंग डाल दो। अपन कोई फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं अभी, अपन पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स में जो काम आने वाले टूल्स है, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। क्या पढ़ रहे हैं अपन, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। लिख लो, लिख के और फिर बता देना कि लिखा या नहीं। मैं कैमरा सेट कर रहा हूँ थोड़ा सा।
चलिए अब आगे देखते हैं। तुमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े होंगे, ठीक है। मैथ्स वालों को तो मैथ्स में काम आएंगे। अब मैथ्स में आई थिंक मेरे को आइडिया नहीं तुम्हें सर ने क्यों कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है, बट मैथ्स की जो बेसिक चीज है वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री अपन को फिजिक्स में बहुत काम आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो थोड़ा बहुत मैं भी कराऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में तुमने साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक सब पढ़े होंगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब तुमने पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे तुमने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन सब की वैल्यूज तुम्हें पता होगी 0 से 90 तक, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि साइन 330 की वैल्यू निकालो, तो क्या तुम निकाल सकते हो क्या साइन 330 की वैल्यू? था क्या तुम्हारे 10th में साइन 330, साइन 120, कॉस 180, निकाल सकते हो क्या क्या आप ये वैल्यूज? नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज अपन नहीं निकाल सकते हैं, इजीली नहीं निकाल सकते हैं अपन ये वैल्यूज, ठीक है। अब इन वैल्यूज को निकालने का तरीका भी अपन देखेंगे, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कैसे वैल्यूज अपन निकाल। साइन ये तो पता होगा आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो पता है ना फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले भी तुम्हें नहीं पता हो तो मैं डिराइव करके बताऊं कैसे आते हैं। ये फॉर्मूले डिराइव करके बताने हैं आपको। फॉर्मूले डिराइव करूं, क्या पता है सबको? देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सब पता होगा मेरे हिसाब से। तो अब साइन 0 से 90 जो टेबल बनाते हैं अपन 10th क्लास में, वो सबको याद है कि साइन 0 इतना होता है, साइन 40 इतना होता है, साइन 90 इतना होता है, ये सब ये टेबल याद है क्या? साइन 0 वाले 0, 1/2, 1/√2 कैसे आती है, √3/2, 9 और 1। ये टेबल पूरी साइन साइन कॉस टेन वाली अगर बनानी है तो यस सर, बनानी बनवानी हो आती है, अगर नहीं आती है तो लिख दो कि नहीं आती है सर, ये बनाना सिखा दूंगा मैं। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें आती है कि नहीं आती है। जिसको नहीं आती, जिसको बनाना चाहते हो वो बनाना बोल दो मेरे को। चलो अच्छी बात है, आती है तो 0 से 90 तक की टेबल अपन को आती है, और फिर आगे बनाना मैं तुम्हें सिखा दूंगा, कितने भी चाहे तुम वैल्यूज हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। चलो ये अपनी कॉपी में लिख लो, ये टेबल तुम घर से बनाना, और ये साइन थीटा कॉस टेन थीटा इन सब के तीनों के फॉर्मूले लिख लो। आते हैं तुम्हें मानता हूँ, बट तीनों फॉर्मूले अलग से लिख लो फटाफट।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन B। चलिए, अब लिख लो बेसिक मैथमेटिक्स शुरू स्टार्ट करते हैं अपन। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक्स अपन स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री, अगर अपन एंगल्स की बात करें तो इसमें कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? एंगल की बात करूं तो एक कंप्लीट एंगल कितने का बनता है? 360 का बनता है। एंगल कितने का बनता है? 360 का एंगल बनता है। और 360 का एंगल बनता है तो उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक तो 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से कहां तक? 180 तक। और थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270 तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से 360। ठीक है, तो अपने पास कितने क्वाड्रेंट्स हैं? बेसिकली अपने पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये होता है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? 0 to 90। सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है 90 to 180। और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 और 270 से 360 के बीच। अब इनके बीच के एंगल की बात करते हैं अपन, केवल इन दोनों के बीच। 0 यहाँ होगा, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये अपने पास 4 क्वाड्रेंट है। 0 से लेकर 90 तक अपन बात करेंगे कौन से क्वाड्रेंट की? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट होगा 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट होगा 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा 270 से 360 तक। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट्स होंगे अपने। इन 4 क्वाड्रेंट्स को अपन को ध्यान रखना है। अब फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। अब तुमने अगर ध्यान से देखा हो 10th क्लास में, तो तुमने 0 से 90 के लिए निकाला होगा सबका। ठीक है, और 0 से 90 के बीच में सबकी जो वैल्यूज आती सब पॉजिटिव आती। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक, वो सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं।
और अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो 90 से 180 में, इसमें साइन, ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक। तो इसमें साइन और कॉसेक, ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी सब क्या होते हैं, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव। इसमें टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, और यहाँ पे है कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। तो ये तो पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और जितने भी रेस्ट में होंगे वो सब क्या, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक्स आर नेगेटिव, और रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक्स आर, ठीक है। तो अपने पास जितनी भी क्वाड्रेंट्स हैं, अपने पास कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। उन 4 क्वाड्रेंट्स में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है वो सब क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec थीटा, वो क्या होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, लिखो इसको। हो जाए तब मैसेज कर देना। लिख लिया होगा तुमने, चलो बस। तो कैसा लगा सौरभ फिजिक्स पढ़ के। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे।
इसमें कोई बायो का नहीं है क्या? सारे मैथ के ही हैं? सुमित शर्मा बायो। देखिए अपन डायरेक्ट फिजिक्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पहले अपन उसके मैथमेटिकल टूल पढ़ेंगे, उसके बाद अपन फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ताकि अपन को फिजिक्स अच्छे से समझ में नहीं आए। सबकी तरह नहीं करेंगे अपन कि डायरेक्ट हाँ फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया अपन ने, वो अपन नहीं करने वाले हैं। अपन पूरा बेसिक समझेंगे ताकि फिजिक्स को समझे, फिजिक्स है क्या, फिर फिजिक्स कैसे काम आती है, वो सब बाद में की बात है, पहले अपन इसके टूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आप जा सकते हैं। खाना वाना खाओ, आज से तुम्हारी क्लास स्टार्ट हुई है।